आपको ये भी पता होगा, जो पहली बार जब हमारा छोटा नन्हे बच्चे का जो नरा गिरता है, उस नरे को सिर्फ माताएं दफनाती है कि नहीं? बोलो बोलो, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। माताएं दफनाती, उसको पुरुष नहीं देखता है, ये कारण है। इसी का कारण है, जब अगर किसी की मिट्टी होती है तो वो मिट्टी लेकर सिर्फ भैया जाते हैं, माताएं नहीं जाती, क्योंकि वो पहली बार जो नरा होता है, अगर जीवित रहा बेटा तो ठीक है, और चला गया तो भी वो उसको मिट्टी देते हैं। वो मिट्टी को, नरा को भैया नहीं देखते, और यहाँ का जो मिट्टी होता है उसको माताएं नहीं देखती हैं। ताली बजाओ, दोनों में ये फर्क है। इसलिए माताएं कब्र तक नहीं जाती, इसलिए वो जहाँ जलाते हैं दफनाते हैं वहां तक नहीं जाती है माताएं। इतना फर्क है। और कभी भी हो उसको मत देखना, कभी भी अगर नरा दफनाया जाता हो जगह कथे में उठाओ, मतलब आकाश देखा है आपने? वाह, धन्यवाद, भाग गए। इसके बाद बताओ, वाह का मतलब वायु, वायु का मतलब होता है हवा, धुंध, फाफट, मटिया। आप सांस लेते हो कि नहीं लेते हो? तो पवन देव तो है ना आपके पास में? अगर पवन देव नहीं होगे तो भैया जीवन यापन नहीं होगी, ये तो आपको पता है। तो फिर कैसे भूल गए आप? इसके बाद में क्या आया? बा, गे, वा और एक आ की मात्रा। आ की मात्रा का मतलब है आगी, ज्योति, ज्वाला, नेत्र, प्रकाशिक, सूरज, और ये दुनिया दिखाई देती है। तो सूरज को कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। क्या बात है। अब इसके बाद लास्ट में क्या आया? बा, गे, वा, आ और ना। तो बताइए, नीर और जल, पानी को कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। यही तो भगवान है। अच्छा, कौन ने नहीं देखा? ये मैया ने देखा है, पर वो कह रही है कि चलो आज सब लोग उठा रहे, हम कभी मौका मिलेगा तब हाथ उठाएंगे, है कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है। यही भगवान है। अगर ये नहीं होंगे तो तुम जीवन यापन नहीं होगा। कई बार तो लोग भगवानों को ढूंढते फिरते हैं, भगवान वहां मिलेगा, भगवान वहां मिलेगा। अरे मंदिरों में भगवान नहीं होता, भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। ताली बजाओ, भगवान तुम्हारे हृदय में है। अगर आपके हृदय में भगवान नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं होगा। अगर जिस दिन भगवान ने आपको छोड़ के चले गए, पूरा परिवार बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उस समय बोल नहीं पाओगे मित्रों। ताली बजाओ, बोल नहीं पाओगे आप उस समय। मैंने तो इतना भी देखा भैया कि मंदिरों में ताला लगाते हैं लोग, दिन भर पूजा पाठ करेंगे, दान पेटी रख दिया जाएगा, और शाम के समय ताला लगा के आते हैं। उनको विश्वास नहीं है शायद रात में भगवान भग ना जाए, न कल जुगाड़ खत्म हो गया। ताली तो बनती है ना। कई लोगों को तो नाराजगी आई, गुरुजी ने आज मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा बोला हूं, ये तो आप लोग कर रहे हो ना, वही तो बताने जा रहा हूं। मंदिरों में ये ताला लगाते हैं। अरे भैया, भगवान को क्या ताला लगाओगे? जिस दिन भगवान ने ताला लगा दिया ना, तो उसकी चाबी उसी के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ताली बजाना पड़ेगा। अगर उन्होंने ताला लगा दिया, परिवार बैठा रहे, मैया बैठी रहे, कुछ नहीं होगा, वो तो निकाल के लेके चला जाएगा, बगैर ताला बगैर चाबी का लेके चला जाएगा। बोलिए परम शक्ति फड़ा बेंदा। तो कभी हो अगर ताला लग रहा है, उस मंदिर में मस्तक टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भगवान का वास नहीं है, वहां धंधा है। आप समझ जाना, वहां अगर ताला लगा तो वहां भगवान का वास नहीं है। वो अपने आप मानव अपने आप को भगवान कह रहा है और खुद की आस्था बनाया है, दूसरा जा रहा है उसके लिए वहां कोई आस्था नहीं है। भैया, अगर जहां खुले पे कोई प्रकृति दिख जाए, कभी भी अगर कोई पेड़ फल देता है ना आपको, तो समझ जाना यही भगवान है हमारे लिए, है कि नहीं? बोलो जरा। एक बात मुझे बताओ, एक व्यक्ति पपीता के वृक्ष में जल चढ़ाएगा और एक पत्थर में चढ़ाएगा, तो फल किसको मिलेगा? दोनों में बताइए, जोर से बोलना पड़ेगा। जी क्या? नहीं, मुझे कौन बताएगा? मैं बता रहा हूं, मुझे सुनना है वो भैया से। वो थोड़ा एक काली कोट वो पहने शर्ट थोड़े से। जी राजा साहब बताइए। हाँ आप हाँ बताइए। हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ जी। यस, हाँ, भैया के लिए ताली बजाओ जरा एक बार। बताओ भैया, एक भैया पत्थर में जल चढ़ा रहा है और एक पपीता के वृक्ष में, तो फल किसको मिलेगा राजा? क्या बात है, ताली आप बजनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं?
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा भोलेनाथ के नाम से जल मत चढ़ाओ, पर वो आपको जल चढ़ाना ही है ना, तो वो वृक्ष में चढ़ाओ ना बाबा के नाम से। आपको किसने बताया कि बाबा वहां रहता? बाबा तो आपके हृदय में, और सब झाड़ पेड़ पशु पक्षी में बाबा का वास होता है। ताली बजाओ, बाबा का वास होता है। तो वृक्षों में जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप भोले बाबा के नाम से आम के वृक्ष में चढ़ा रहे, आम ने कहीं फल दिया तो समझ जाना बाबा का आशीर्वाद मिल गया। अगर पपीता में चढ़ा रहे हो, अगर पपीता ने फल दिया तो समझ जाना बाबा ने हमको आशीर्वाद दे दिया। और अगर आप लोग पत्थर में चढ़ाते रहोगे तो भैया पत्थर में अगर सिर पटकोगे तो ब्लेड ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। ये तो आपको भी पता है, ताली जोर से बजानी होगी। तो मैं किसी को अंधविश्वास की तरफ नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं सार्व समाज को बोल रहा हूँ। ये धरती में मानव जो है, ऐसा मत लेना कि मैंने किसी को दोष दिया हो, नहीं दिया है। मैं आपको एक किताब खोल के जा रहा हूँ। आपकी मंद बुद्धि को अगर मुझे लग रहा है कि या तो मैं सत्य हूँ या फिर आप सत्य हो, या फिर मैं कुछ कहने वाला हूँ या फिर आप कुछ कहने वाले हो, गलत किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ। अगर जो सत्य है वो प्रमाण सत्य ही होती है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का पढ़ा लिखा था और एक लड़का था अनपढ़, दोनों पे बता रहा हूं। वो किसान था एक भैया, और एक भैया नौकरी में लग गया। अब दोनों भैया एक दिन क्या हुआ, अचानक दोनों भैया एक नदी में स्नान करने चले गए। तो दोनों स्नान करते करते क्या हुआ, वो जो किसान था वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो स्नान कर रहा था। अब वो पढ़ा लिखा था, उसने जल्दी से स्नान किया और एक लोटा लेके गया था। वो लोटा में ऐसा जल लिया और जल लेकर के ऐसा चढ़ाने लगा। ताली बजा। ऐसा वो नदी से जल लिया और चढ़ाने लगा। अब वो अनपढ़ व्यक्ति ने वहां से निकल कहने लगा, भैया ये क्या कर रहे हो आप? बोले ये जल को बाहर निकाल के क्यों फेंक रहे हो? बोले अपन ने तो स्नान कर लिया, पानी को बेकार क्यों कर रहे बाहर? बोले उन्होंने कहा, बोले अनपढ़ इसलिए तुझे अनपढ़ बनाया, बोले माता पिता ने। क्यों? अरे बोले भैया ये जल को बोले अपने माता पिता ध्यान तो होने के बाद बोले वो इलाहाबाद में है। बोले अच्छा, तो बोले वो तो इलाहाबाद में, हाँ तो ये जल, बोले ये जल में इलाहाबाद के नाम से बोले दादा दाई को चढ़ा रहा। उन्होंने कहा ये जल इलाहाबाद चला जाएगा? बोले चला जाएगा। कैसे जाएगा भैया? अरे जी तो मैं बोले छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। बोले ये जल तुम्हारा इलाहाबाद जाएगा कि नहीं जाएगा? ताली बजाओ, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? उन्होंने कहा बोले जाएगा। बोले जाएगा? बोले हाँ। हाँ तो ठीक है यार, बोले चलो मैं भी एक काम करने वाला हूँ। बोले क्या? उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐसा, उनके पास लोटा तो नहीं था पर एक छोटा सा वहाँ पत्तल पड़ा हुआ था, बड़ा सा, वो पत्तल को लिया और ऐसे करके बाहर फेंकने लगा। ताली बजा। ऐसा बाहर फेंकने लगा। वो कहने लगा ये क्या कर रहा है? अरे भैया आपका पानी, बोले इलाहाबाद जा रहा। बोले यार मेरा पानी तो यार खेत ही पहुंच जाए, पीछी सूख रही यार भैया। बोले इसलिए उलझ रहा हूँ। बोले कहीं पानी पहुंच ही जाए खेत तो अच्छा रहेगा। वो कहने लगा ये मूर्ख, ये पानी कहाँ खेत जाएगा? अच्छा बोले भैया तुम्हारा पानी इलाहाबाद जा सकता है और मेरा पानी 1 किलोमीटर खेत नहीं जा सकता। बोले ताली बजाओ, क्या फर्क है इसमें? कई बार लोग अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसे प्रकृति का ज्ञान होता है, और जो पढ़ा लिखा होता है उसे पुस्तक का ज्ञान होता है। ताली बजाना पड़ेगा। हाँ, अनपढ़ व्यक्ति बहुत ताकतवर भी होता है और बड़ा ज्ञानी होता है। एक बार क्या हुआ, एक पाइप लाइन डालना था एक इंजीनियर को, यहाँ से पानी हमारे गांव से, कौन सा गांव, ये कौन सा गांव है भैया? ये गांव से वो गांव पानी ले जाना था। अब वो जो इंजीनियर था वो धागा लगा रहा था, सीधा पाइप डाल दिया और धागा ऐसा डाल रहा था। अब धागा कहाँ जाएगा? उसके अंदर जाएगा पाइप का? नहीं जाएगा। अब वो किसान वही बक्कर हाँक रहा था। 2-4 दिन हो गए, वो लाया धागा और ऐसा डाला और चला गया, डाल के देखा और चला गया। अब विचार करने लगा ये धागा जाता ही क्यों नहीं है साला इधर। तो वो किसान ने बक्कर खड़ा किया, पास में आया और बोलने लगा सर, अब उसको कुछ आता नहीं था। साहब जी का कछु भी बोला। बोले साहब जी जाओ। हाँ कह जाओ, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं साहब जी। बोले मैं सोच रहा था आप 2 दिन से आते हो, धागा लाते हो, ये पाइप ऐसे ऐसा करते हो, फिर क्या करते हो? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बोले तुम नहीं जानता, अनपढ़ है। बोले
नहीं साहब, भले ना जानो पर बताओ तो आप यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? अरे बोले मैं ये धागा को बोले ये पाइप में डाल रहा हूँ और ये गांव से पानी वो गांव पहुंचाना। अब किसान का दिमाग लगा कि यार अभी मैंने बक्कर हाँकते हाँकते मुझे एक मूसा मिला था चूहा, कहाँ गया होगा? उसने दिमाग लगाया, बोले चलो जहां बक्कर हाँकता था हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। बोले वो किसान जल्दी गया और एक बंदान में एक पत्थर था, उसी पत्थर के नीचे चूहा बैठा था। उसने गया और खट से चूहा को पकड़ा और पकड़ के लाया और इंजीनियर साहब से कहने लगा थोड़ा धागा बताना जरा आपका। बोले क्यों? बता। अरे नहीं, बोले धागा कर। अरे बताओ तो साहब। बोले उन्होंने लिया और वो चूहा के कमर में धागा बांध दिया और चूहा को पाइप में छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ा तो ये सीधा गया वो गांव पहुंच गया। ताली बजा जोर से। हाँ, 1 घंटा नहीं लगा, पूरा पाइप में घुस के वो चला गया। अब इंजीनियर वहां देखता रह गया कि बताओ यार, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। अगर मैं 2 दिन पहले एक किसान से पूछ लिया होता है तो कभी कभी मेरा मतलब ये है कि हम जानते हुए भी उस चीज को मानते हैं जिसको हमें नहीं मानना चाहिए। ताली बजा, नहीं मानना चाहिए। ये आपके लिए सुख संदेशा था। इसी प्रकार से कथा वहां जैसे ही भैया कथा मत भूलना, वहां जैसे ही रोशनी छाई वो लाला का मस्तक चमक रहा था। कथा यही है ना? हाँ, वो जैसे ही माता चमका तो रोशनी पूरी छत्र छाया, एकदम से रोशनी छा गई। और जैसे ही रोशनी छाई तो सभी ने वो लेकर पहुंचे और भैया ने राजमहल में उनको जल सारा और अंदर लेके गए। अब भैया वो जैसे ही अंदर लेके गया तो जाने के बाद क्या हुआ, एक दिन रुका, दूसरे दिन रुका, तीसरे दिन रुका, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और आपको पता होगा आदि अनादि काल में, पुरातन काल में 12 दिन में जन्म उत्सव मनाते थे। ताली बजाओ। 12 दिन में जब कोई जाति वर्ण नहीं थी, कोई चमार नहीं था, कोई काछू नहीं था, कोई नाव नहीं था, कोई तेली नहीं था। तेली कोई अलग से थोड़ी है, तेली भी हमारा ही भैया है। तेल निकाल के देता था, उसको तेली बोल दिया। समझना मेरी बात को मैं कहने जा रहा हूँ। एक भैया नाव हमारे बार काटता था, उसको लोगों ने नाव कह दिया। राजा का कपड़ा धोता था, उसको धोबी कह दिया। अब आप लोगों को क्या कुछ बताओ। अगर जिस दिन पुण्य पढ़ोगे उस दिन मार्ग मिलेगा कि जाति को बनाने वाले लोग कौन है। ताली बजाओ। जाति बनाने वाले लोग कौन है? इसी प्रकार से मेरे राजा रानी, और वहां से 12 दिन के बाद नामकरण हुआ। और 12 दिन में जैसे ही नामकरण हुआ तो जो नरा था भैया, आपको ये भी पता होगा, जो पहली बार जब हमारा छोटा नन्हे बच्चे का जो नरा गिरता है, उस नरे को सिर्फ माताएं दफनाती है कि नहीं? बोलो बोलो। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। माताएं दफनाती, उसको पुरुष नहीं देखता है। ये कारण है। इसी का कारण है जब अगर किसी की मिट्टी होती है तो वो मिट्टी लेकर सिर्फ भैया जाते हैं, माताएं नहीं जाती। क्योंकि वो पहली बार जो नरा होता है, अगर जीवित रहा बेटा तो ठीक है, और चला गया तो भी वो उसको मिट्टी देते हैं। वो मिट्टी को, नरा को भैया नहीं देखते, और यहाँ का जो मिट्टी होता है उसको माताएं नहीं देखती हैं। ताली बजाओ। दोनों में ये फर्क है। इसलिए माताएं कब्र तक नहीं जाती, इसलिए वो जहाँ जलाते हैं, दफनाते हुआ तक नहीं जाती है माताएं। इतना फर्क है। और कभी भी हो उसको मत देखना। कभी भी अगर नरा दफनाया जाता हो माताएं बैठ के, तो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो व्यक्ति अगर उसको देख लेता है तो शायद मुझे लग रहा है कि उसका समय भी धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए नरा को नहीं देखना चाहिए। इसी कारण है कि माता इसको दफनाती है, इसलिए वो मिट्टी लेकर के, मिट्टी जहाँ होता है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये कारण होता है। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, अब आगे उनका जन्म उत्सव मनाने लगे भैया मसरा। और जन्म उत्सव जैसे ही मना रहे हैं तो 12 दिन में नामकरण हो रहा है। तो मुझे एक संदेशा और लेना है। आप मुझे बताइए, अपने जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनके हाथ में, पैर पे, कमर पे जो धागा बांधते हैं, वो क्यों बांधते हैं? कोई माताएं बताएंगी मुझे? बताओ भैया, एक कमर पे धागा क्यों बांधते हैं? पता है किसी को? अगर आप नहीं बताओगे तो ये संदेशा मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा आपको।
बोलो ना। अगर आप जब अपने बच्चे को, आपने हमें भी जन्म दिया है मैया, तो जब छोटे रहते हैं तो कमर में और ये पाँव में ये क्यों बांधा जाता है? यहाँ बताएंगे मैया। बताओ, आप बताओ, बताओ देवी। इसलिए बांधते हैं कि किसी की नजर मेरे बेटे पे या बेटिया पर ना लगे, यही ना। पर इसका कारण भी एक और है। जो धागा होता है वो धागा टूटना नहीं चाहिए। जो हमारा स्वर का जो मैया धागा बांधती है वो धागा हमारे जीवन भर रहता। अगर वो छोटा है तो उसको बड़ा कर लिया जाए, पर वो धागा को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जिसके कमर में धागा होता है तो उसके कैंसर भी नहीं होती, कमर दर्द नहीं होती, और उसको पथरी की बीमारी, अनेक प्रकार की जो बीमारी है वो दूर भाग जाती है। ताली बजाओ, इससे भी दूर भाग जाती है। कमर में धागा होना चाहिए, कमर में धागा होना चाहिए। हाथ में अगर लग रहा तो काला धागा टूट गया कोई बात नहीं है, और गले पे भी होना चाहिए। अगर टूट गया तो कोई बात नहीं है, पर कमर का धागा होना चाहिए। वो कमर का धागा जब यहाँ से जाते हैं ना मिट्टी लेकर के, वो धागा वहां तक जाता है मरगट तक, और मरगट के बाद पूरे वस्त्रों के साथ वो धागा को भी काट दिया जाता है। वो धागा यहाँ का जो बंधा है वो वहां कटता है। ताली बजाओ, वहां कटता है। ये आपको धागा रखना चाहिए। सब लोगों को बांध लेना, अगर नहीं होगा तो बांध लेना अपनी मैया के नाम से। कह देना, माँ अगर टूट गया कोई बात नहीं है मैया, आज हम बांध रहे हैं। तो 12 दिन में नामकरण होता है। आपको पता होगा, यहाँ आपको लग रहा होगा ये फोटो जो है, यहाँ गुरु गोपाल बाबा बैठे हैं। कहाँ दिख रहे हैं वो? किसी को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? भैया ये फूलों को थोड़ा हटाना। ये देखो हमारे गुरु गोपाल बाबा है। अब आप कहोगे कि इन पे ये सिर पे ये सिंह क्यों लगे हुए हैं गुरु जी? इसको बोला जाता है सिंह मोर। क्या बोला जाता है? पहले के हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना, उनको ये सिंह मोर पहना करके उसको राज तिलक करते थे। ताली बजाओ, राज तिलक करते थे। अब तो मुकुट दूसरा बनने लगा। पहले जैसे विवाह होता था तो छीन का मुकुट बनता था, अब कपड़े का बनने लगा। धीरे धीरे हर चीजों का वो आप लोगों ने, पहले एक ही जैसे कि विवाह होता था तो एक बड़ा कपड़ा लाते थे, उसको क्या बोलते थे? धोती। वो धोती लाते थे बड़ी, और उसी का कुर्ता बनता था, और उसी का वो बनता था बागो, जिसको बागो बोला जाता था। वो एक ही में, और वो लाता था हमारा रिश्तेदार, या तो जीजा या फिर हमारे मामा या कोई लाता था। घर का आदमी नहीं लाता था, रिश्तेदार लाता था, और उसी को पहना करके दूल्हा को सजाया जाता था। अब तो कहाँ, अब के दूल्हाओं को आप लोग देखना, अचानक कहीं दूल्हा के कगर में और कोई खड़ा है ना तो वो दोनों दूल्हा जैसे लगते हैं ना। वो भी ड्रेस पहना, वो भी ड्रेस पहना, पता ही नहीं है कौन सा दूल्हा है, ये दूल्हा है कि ये दूल्हा है। वो तो सिर्फ मुकुट लगा लिया तब दिखाई जाता है, और मुकुट फेंक दिया तो दूल्हा खेल खत्म, दुकान बंद। ताली बजा जोर से। तो ये भी हमारी पहचान अलग होती थी, संस्कृति आप बदल गए। बदले क्यों हो? आपको लोगों ने जाति बना दिया, और जाति बनाने के बाद आप लोग सब बढ़ गए। जैसे कोई विश्वकर्मा जी है तो वो विश्वकर्मा देव को पूज रहा है ना, वो अपने अपने देव बांट ले। देव अलग नहीं है भैया, भगवान एक है। अब अगर आप कहोगे ये भगवान है तो समझ जानो आप भूल करते जा रहे हो, और एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हें कोई भगवान साथ नहीं देगा, और उसके बाद फिर से धरती दाई फिर से जलमग्न होगी। ताली बजाना। अभी देखो ना, धीरे धीरे बर्ताव बदलने लगा है आपका, पूरा रिश्ता दुरुस्त होते जा रहा है। मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, कई बार मैं देखता हूँ पूरा, किसी की बहन बेटियां हो, अब लोग अपनी बहन को बस बहन मान रहे हैं, दूसरे की बहन को बहन नहीं मानने के लिए तैयार है। नजारा आपके अलग हो गया, देखने का नजारा बदल गया है आपका पहरा बदल गया। अब लोग कहते हैं कि समय बदल गया, समय वही है भैया। आपका मन बदला है, आपका दिलचस्पी बदला है, समय वही है। सूरज महाराज आज जहां से आते थे आ रहे हैं, पवन देव जैसे चलते थे चल रहे हैं। उनका काम बिल्कुल निर्धारित है, पर आप लोगों को मन को निर्धारित करना होगा। ताली बजानी पड़ेगी। आप अपने मन को एकता करो। अगर आप अपने मन को एकता करोगे तो आज भी सबकी बहन बहन दिखेगी, सबकी मैया मैया दिखेगी, सबका पिता अपने पिता के तुल्य दिखेगा, सबका भाई अपने भाई के तुल्य दिखेगा। पर देखने का नजारा मित्र होना चाहिए। ताली फिर से बजनी होगी। देखने का नजारा करना पड़ेगा आप लोगों को।
आप लोग सब बदलाव करते जा रहे हो, मन के मन बदलाव करते जा रहे हो। कपड़ा पहना हुआ बदल गया। मैंने एक भैया को देखा था, मैं जब बैतूल गया भागवत ऐसी कथा सुनाने, तो वहां देखा एक भैया आया, उसका पूरा पेंट फटा, बीच बीच में इधर भी पूरा पेंट फटा। मैंने कहा भैया ये क्या? बोले गुरुजी ये डिजाइन है। मैंने कहा ये तो कूलर फिट करवा लेता यार, पंखा लगवा लेता। मैंने कहा ये तो अच्छा डिजाइन बनाया है। बनाने वाला भी कितना सुंदर बना रहा है ना। हमारी माता बहनों, पहले हमारी जो सयानी माताएं थी ना, उनका पोल का इतना रहता था। क्या बोलती थी भैया? पोल का ना, क्या बोलते थे उसको? पोल का बोलते थे क्या? महाराज जी बताओ क्या बोलते थे? और उनका देखो ना, माताओं का जो कुर्ता होता था ना, वो उनमें जेब होते थे, दोनों जेब होते थे। और यहाँ बढ़िया उनका वो होता था, वो कॉलर, बढ़िया कॉलर, यहाँ तक बटन लगती थी। कोई माता का इतना सा बदन नहीं